बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से गांव में मोहन नाम का एक लड़का रहता था। मोहन बहुत ही गरीब था, लेकिन उसका दिल सोने जैसा था। वह हमेशा दूसरों की मदद करने के लिए तैयार रहता था। मोहन को संगीत बहुत पसंद था और उसके पास एक बांसुरी थी जिसे उसने अपने दादा से विरासत में पाई थी। दृश्य 1। गांव की सुबह। गांव में एक दिन की शुरुआत हुई। लोग अपने अपने काम में व्यस्त थे। मोहन भी अपने खेत में काम कर रहा था, लेकिन उसका मन हमेशा उसकी बांसुरी पर लगा रहता था। काम खत्म करने के बाद वह अपनी बांसुरी लेकर गांव के बाहर जंगल की ओर चला गया। दृश्य 2। जंगल का जादू। जंगल के एक बड़े पेड़ के नीचे बैठकर मोहन ने अपनी बांसुरी बजानी शुरू की। उसकी मधुर धुन से पूरे जंगल में एक अलग ही माहौल बन गया। पक्षी चहचहाने लगे, हवा में एक मिठास घुल गई और पेड़ भी झूमने लगे। अचानक एक बुजुर्ग आदमी वहां प्रकट हुआ। दृश्य 3। जादुई बुजुर्ग। बुजुर्ग ने मोहन से कहा, बेटा, तुम्हारी बांसुरी की धुन बहुत ही अद्भुत है। मैं एक जादुई आदमी हूँ और तुम्हारी बांसुरी को और भी जादुई बना सकता हूँ। मोहन ने बुजुर्ग का धन्यवाद किया और अपनी बांसुरी को उनके हवाले कर दिया। दृश्य 4। जादुई बांसुरी का उपहार। बुजुर्ग ने अपनी जादुई शक्ति से बांसुरी को स्पर्श किया और कहा, अब जब तुम इस बांसुरी को बजाओगे तो तुम्हारी सभी इच्छाएं पूरी होंगी। मोहन बहुत खुश हुआ और उसने अपनी बांसुरी से एक मधुर धुन बजाई। दृश्य 5। पहली इच्छा। मोहन ने अपनी पहली इच्छा में अपने गांव के लोगों की खुशहाली मांगी। उसकी बांसुरी की धुन के साथ ही गांव में सोना बरसने लगा और सभी लोग खुश हो गए। सभी की गरीबी दूर हो गई और गांव समृद्ध हो गया। दृश्य 6। दूसरी इच्छा। मोहन ने अपनी दूसरी इच्छा में अपने माता पिता के अच्छे स्वास्थ्य की कामना की। बांसुरी की धुन के साथ ही उसके माता पिता स्वस्थ और जवान हो गए। मोहन बहुत खुश हुआ और उसने बुजुर्ग को धन्यवाद दिया। दृश्य 7। आखिरी इच्छा। अंत में मोहन ने अपनी आखिरी इच्छा में पूरे जंगल और गांव के जीव जंतुओं की भलाई मांगी। उसकी बांसुरी की धुन से जंगल में हरियाली छा गई और गांव में खुशियों की लहर दौड़ गई। सभी जानवर और पक्षी भी खुश होकर नाचने लगे। दृश्य 8। गांव की खुशी। मोहन की जादुई बांसुरी से पूरे गांव में खुशहाली और शांति छा गई। सभी लोग मोहन की प्रशंसा करने लगे और उसे अपना हीरो मानने लगे। मोहन ने अपनी बांसुरी को अपने दादा की स्मृति में संजोकर रखा और सभी की मदद करना जारी रखा। इस तरह मोहन और उसकी जादुई बांसुरी की कहानी पूरे गांव में प्रसिद्ध हो गई और सभी लोग उसकी मधुर धुन से हमेशा खुश और प्रसन्न रहते थे। अंत। इस तरह मोहन और उसकी जादुई बांसुरी की कहानी बच्चों के लिए एक प्रेरणा बनी और सभी ने मिलकर खुशी खुशी जीवन बिताया। शुभ रात्रि बच्चों। अकीता तायमा।